इसराइल को अमेरिका खुली सपोर्ट दे रहा है। $30 बिलियन का असला सिर्फ और सिर्फ जो है वेपन्स वो अमेरिका ने इसराइल को दिए हैं। ईरान को ये सारा, ईरान को पता है कि मैंने सारी चीज़ें खुद लेनी है। उसे ये भी पता है कि मनहूस उसके हमसाए जो और दूसरे इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने उसको टके की सपोर्ट नहीं देनी। वो अपना दिफा करना जानते हैं और उन्होंने ऐसे ये अपना एक्ट नहीं किया कि हमला कर दिया, सब कुछ सोच समझ के सब कुछ किया है। इसराइल की तो कोशिश होगी, लेकिन उन्होंने भी अपना जो आगे जिस तरह देखेंगे वो उन्होंने अटैक किया है, अटैक करने के बाद वो कहते हैं जी कि हमारा कोई इतना नुकसान नहीं हुआ, हालांकि उनके वो जो मिसाइल को रोकने वाला सिस्टम था वो भी उनका जाम हो गया, वो भी नहीं चला। ईरान ने जो इससे पहले एक हमला किया था ना, उससे हम मानते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन जो इस बार 400 मिसाइल ईरान ने छोड़े ना इसराइल के ऊपर, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, उनकी आवाज़ गूंजी है। उन्होंने इसलिए धमकी दी है इनको आगे कि जी हम आपके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे अब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो हम मानते हैं इसराइल बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है, वो बहुत ताकत रखता है, ताकत रखता है हर हवाले से, ठीक है ना। अब हम इस बात को लेके ये तो नहीं बैठ सकते कि ये वो ताकतवर है, हम पीछे होकर बैठ जाए, नहीं। ईरान ने ये साबित किया है कि काफिर जो है वो शमशीर पे भरोसा कर रहा है और उसने अपने रब पे भरोसा करके उसने हमला किया है। और ये जो दहशतगर्दी इसराइल ने एक खुले सांड की तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों का वो कत्लेआम कर रहा था, उसको उसने जवाब दिया। और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और मुसलमानों की दुआएं, मुसलमान माओं की, बहनों की, बेटियों की, बच्चों की दुआएं उसके साथ हैं। उसका दिफा मजबूत है और वो अपना दिफा भी करेगा और वो आने वाले दिनों में इसराइल पे दोबारा अटैक करेगा। जब तक उम्मत मुस्लिमा और उनके लीडरान गैरतमंदी का मुजाहरा नहीं करेंगे, इसी तरह मार पड़ती रहेगी। जब जवाब मिल गया तो इंशाअल्लाह ताला खामोशी हो जाएगी। वो भला जितना मर्जी कि हमें नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नुकसान तो हुआ होगा ना, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। बम ब्लास्ट हो या कुछ अटैक हो। आप ईरान को देख लें, ताकि इसराइल ने पहले जो हमला किया वो ईरान का चीफ मिनिस्टर मर गया वहाँ पर, ये देखा ना आपने। उसके बाद ईरान ने अब बोला, ईरान के चीफ मिनिस्टर अब जो कसम खाई है, कहता है हमने आपका बदला ना लिया ना, हम भी अपने माँ के बेटे नहीं है। इसी वजह से अगर वो ईरान को फर्क पड़ भी करना, ईरान पीछे नहीं हटने वाला। ईरान को ठीक है धमकियां बहुत मिली हैं, अमेरिका ने भी धमकी दिया बैठकर। अमेरिका ने ये बोला है ईरान को कि आप हमला ना करें, हम वरना आपको कार्रवाई। फलस्तीन के साथ है, अच्छा ठीक है, कश्मीर के साथ है, फलस्तीन के साथ है। अच्छा, कश्मीर का आप जहाँ पे भी मैंने नोट किया फलस्तीन का बात आती है, वहाँ कश्मीर की ले आते हैं। कश्मीर और फलस्तीन का जो मसला है वो लहदा मसला नहीं है, मसला बिल्कुल अलग है। अच्छा, कश्मीर में इतना नहीं हो रहा, अच्छा, जितना फलस्तीन में हो रहा है। थोड़ी देर पहले यही खबर चल रही है मीडिया पे क्या कि अमेरिका यही कह रहा है कि हमने अगर इनके जो सिस्टम है ना, पेट्रोल सिस्टम है, तेल का सिस्टम है, इसके ऊपर अगर हमने सारी इकॉनमी चल रही है तो इसके ऊपर हमला कर दिया तो ईरान का जितना नुकसान होगा उसकी इतना सोच भी नहीं है। एक गैरतमंद ईरान मुल्क है जो इस बात पे डट के खड़ा हुआ है कि हम जैसे वो फलस्तीन हमारे बहन भाई है ना, हम बदला लेंगे। बाकी ये पाकिस्तान, तुर्की वगैरह जितने हैं ना, ये बगैरत मुल्क है, ये सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, नहीं, बात सीधी सी है। अच्छा, यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये सब बातें कर सकते हैं। हमें ना जो है ये जो है ना ईमान वाला जज्बा नहीं है। अच्छा, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत, ठीक है। पहले जो थे मुसलमान कम थे, अल्लाह ने फरमाया है कि आप ना कसरत पे ना जाएं, अपनी तादाद पे ना जाएं, अल्लाह के भरोसे पे जाएं। ठीक हो गया। हम में जो है अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा, अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। अल्लाह पे भरोसा करे ना। अच्छा, ये सुपर पावर को ना देखें, नहीं उनके पास टेक्नोलॉजी है ना। लेट्स सपोज आप ही हैं, आप जैसे बात कर रहे हैं, जज्बा है, अल्लाह पे भरोसा है, ठीक है, होना चाहिए, हम मुसलमान हैं। लेकिन सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी, आपके मैं ऐसे ही जाके लड़ूंगा जी, मुझे जो है मेरे में जज्बा बहुत है, वो जज्बे पे सीधा फायर कर देगा। जी देखें, टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कहाँ पे? वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है। मेरी और आपकी अगर लड़ाई होती है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, वेपन है, ये सब चीजें, आप हाथ से लड़ रहे हैं, क्या मुकाबला कर पाएंगे मेरा? जी बिल्कुल कर पाएंगे, जब दिल में जज्बा होगा तो कर पाएंगे। नहीं, मेरे पास वेपन होगा, मैं वेपन से आपको जज्बा। हमें पता है ना, हमने शहीद होना है। अच्छा, जब इतना दिल में जज्बा है कि शहीद होना है तो फिर डर किस चीज का? क्या अगले पास आइटम बम हो, क्लाशनकोव हो, हम नहीं डरने वाले। हम इतने बहादुर कौम है कि हम किसी चीज से नहीं डरने वाले। इंडिया के जो हैं वो इसराइल के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं और फलस्तीन के साथ भी अच्छे हैं, अभी उन्होंने खुद कहा है ताल्लुकात हैं। अगर वो चाहे वो जंग रुकवा सकता है, लेकिन वो भी तो खुल के ना इसराइल की भाई
हिमायत कर रहा है नहीं, इधर इंडिया। थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जो खबरें आई हैं ना, यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले और उन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं, इंसानियत की बुनियाद पे, ह्यूमैनिटी बेसिस पे हम आपके साथ हैं। ये खबर बकायदा आई है। मैं तो कहता हूँ ये सिर्फ नरेंद्र मोदी बातों बातों में कह रहा है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या बातों बातों में ही कह दें? इसराइल पाकिस्तान ईरान इसराइल। उसकी जो पॉलिसी है, जो खारजा पॉलिसी है, वो बहुत ही मजबूत नहीं है इतनी, चूँकि ईरान की फॉरेन पॉलिसी मजबूत नहीं है। उसके साथ जो इस्लामी ममालिक है उनका कोई इतिहाद भी नहीं हुआ हुआ, कोई भी नहीं खड़ा, बिल्कुल। हाँ, ऑन द अदर हैंड जो इसराइल है हमारे पास, उसके पास पूरी दुनिया उसके साथ ठहरी हुई है, उसको बहुत बड़ी फंडिंग की जा रही है, और ये सारा कुछ इसी की वजह से हो रहा है। इसराइल के पास बहुत बड़ी फंडिंग है, यूएन नेशन का पैसा है, दूसरा पैसा है, और ईरान तो खुद लड़ रहा है, उसके साथ किसी किस्म की कोई मुल्क भी उसके साथ नहीं ठहरा एक हुआ है। रशिया के साथ उनकी थोड़ी बहुत लेन देन है, अदरवाइज कोई भी नहीं है, बस सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं, यूएन नेशन के अंदर भी सिर्फ बयान दिए गए, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया गया। इसराइल तो बहुत ताकतवर इकॉनमी रखता है, उसके पास सुनने में आ रहा है कि यूएन जो है उसको अपना मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है, उसको मैं कह रही हूँ टेक्नोलॉजी का हब ही इसराइल है। ऐसा ठीक है, टेक्नोलॉजी का हब है आपके पास, दूसरा आपके पास इकॉनमी का हब है, चूँकि असल चीज़ है इकॉनमी। जो मुल्क जितना मजबूत है इकॉनमी के लिहाज से, वो लड़ने में भी उतना मजबूत ही होगा। ठीक हो गया। इसराइल जो है वो बहुत मजबूत है, उसकी इकॉनमी बहुत ऊपर जा रही है, जबकि ये जो ईरान है ये तो आखिरी सांसों में है, ये भी बस कुछ सांसें ले रही हैं। सही हो गया। अगर इस पॉइंट के ऊपर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास ईरान है वो उठे, तो इसका ये नहीं है कि ईरान खुद ब खुद कलम उसका नहीं मुकाबला कर सकता, उसके साथ पूरी जो इस्लामी ममालिक हैं उनको साथ देना इस्लामिक होगा। ममालिक तो इसराइल के सामने उफ तक नहीं बोलती। अगर आज हम इंडिया की बात करें, डॉक्टर एजे शंकर ने स्टेटमेंट दिया है कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने पहला हमला इसराइल पे किया था वो एक दहशतगर्दी हमला था। इंडिया इसराइल के साथ कल भी खड़ा है, आज भी खड़ा है, इस हमले से पहले भी खड़ा था, इस हमले के बाद भी खड़ा है। तो इंडिया इस वक्त अपना बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर रहा है। मगर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं रिसेंटली देख रहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब गए, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने ईरान अपने वाज़े अल्फाज के अंदर उन्होंने ईरान की हिमायत की और जंग बंदी का ऐलान किया। फलस्तीन की हिमायत की। जी, फलस्तीन की हिमायत की। तो कुछ किसी ने सुनी? मैम, चूँकि हम भी गरीब हैं, इसलिए अगर हम कोई ताकतवर स्टेट होते तो ज़ाहिर बात है हमारी सुनी जाती। अगर हम इसराइल की बात करें, 1000 से भी कम इनकी पॉपुलेशन है, और अगर इनकी एजेंसीज की बात करें, मोसाद की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से ऑपरेशन कहा जाता है कि मोसाद कर चुका है। इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा उन कंट्रीज़ के सपोर्ट में रहता है जो कि इंडिया के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, पावर में है, और इंडिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो दुश्मन हो या दोस्त हो, इंडिया तो सबके साथ फिर ओपनली खेल रहा है। अगर दोस्त है तो दोस्त है, दुश्मन है तो दुश्मन है। हम क्या